गाइज वेलकम टू माय चैनल। गाइज अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन करने से पहले वो प्रीवियस वीडियो जो फैक्टराइजेशन मेथड का है वो आप लोग ज़रूर देखें। उसमें बताया गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। √2x² + 7x + 5√2 = 0 के हमको रूट्स निकालने हैं। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन ax² + bx + c = 0 फॉर्म में है या नहीं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो ये इक्वेशन हमारी ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। ठीक है, x² का कोफिशिएंट √2 है, x का कोफिशिएंट 7 है और कांस्टेंट 5√2 है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर लिया तो कितना आएगा, √2 × √2 = 2 और 5 × 2 = 10। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करके हम लोगों को 10 मिल गया। अब इसके बाद क्या स्टेप हम लोग यूज़ करते हैं, वो ये होता है कि जो 10 रिज़ल्ट आया है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर हम लोग कर लेते हैं। तो क्या होगा, 10 का फैक्टर 2 5 = 10, मतलब 2 × 5 = 10। ठीक है, तो 10 का फैक्टर हमको 2 और 5 मिल गया। उसके बाद हम लोगों को x का कोफिशिएंट देखना है। x का कोफिशिएंट हमारा 7 है। ठीक है, तो जो हमारे फैक्टर्स आए हैं 10 के, उसको हम लोगों को इन दोनों फैक्टर्स का यूज़ करके आइदर एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है, जिससे 7 आ जाए। यहाँ पे जो हमारा मिडिल टर्म है वो 7 आ जाए। तो ये जो मेथड होता है इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो जो हमारा 10 आया है, 10 के जो फैक्टर आए हैं 5 और 2, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, तो विच इज़ नॉट 7। ठीक है, और अगर 5 और 2 को ऐड कर लें तो 7 आ जाएगा, और 5 और 2 को माइनस कर दें तो 10 आ जाएगा। मतलब हमको क्या करना रहता है कि जो हमारा ये x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म आया है उसको मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आया है वो 10 आया है। ठीक है, अब जो 10 आया है उसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 10 के फैक्टर 2 × 5 होते हैं। अब जो हमारा 10 रिज़ल्ट आया है उसको हम लोगों को ऐसा बनाना है कि जो हमारा मिडिल टर्म है 7x वो सेटिस्फाई हो जाए। मतलब जो ये दोनों फैक्टर आए हैं, इन दोनों फैक्टर को या तो हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उससे हमारा जो मिडिल टर्म है वो 7 आ जाए। ठीक है, तो 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, या 5 और 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमको 7x बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और 2 को ऐड कर देंगे। तो ठीक है, हम लोग ये करते हैं। ये सारा रफ वर्क है इतना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, √2x² + 7x का मतलब 5x, 5 + 2 × x। तो 5 + 2 = 7 and 5 × 2 = 10 + 5√2 = 0। तो क्या हो गया, √2x², ये ब्रैकेट एक्सपेंड कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो 5x + 2x + 5√2 = 0। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, कॉमन देखना होता है इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे √2x² है, यहाँ 2x है, तो √2 वाले टर्म एक पास ले लेते हैं, 5 वाले टर्म एक पास ले लेते हैं। तो √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। तो ये हमारा हमने क्या किया, सेम टाइप के टर्म, मतलब जो एक जैसे टर्म हैं
उनको एक पास ले लिया। जैसे 5 वाले टर्म है एक पास कर लिया, 2 वाले टर्म है उनको एक पास हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे x कॉमन है और 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 को हम लोग √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, अगर समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं √2 को। √2 इंटू √2 कॉमन लेने के लिए इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं, 5x प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे √2x, यहाँ पे भी √2x है, तो √2x दोनों में कॉमन ले लेते हैं और इधर 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो √2 इसमें से कॉमन लिया हमने, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा √2, इसमें से 5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ बचा √2 बराबर 0, ठीक है। जो हम लोग कॉमन ले लेते हैं उसके बाद हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ये वाला टर्म है और ये वाला, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया है, इसमें से हम लोग x प्लस √2 और यहाँ भी x प्लस √2 है तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस √2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस √2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा √2x और यहाँ बचा 5 बराबर 0, ठीक। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x प्लस √2 एंड √2x प्लस 5 आर द फैक्टर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हेंस x प्लस √2 एंड √2x प्लस 5 are the factors of given quadratic equation, ठीक। अब हम लोगों को इनके रूट्स निकालने हैं, रूट्स मतलब x की वैल्यू निकालनी, तो क्या कैसे निकालेंगे, तो हेंस x प्लस √2 बराबर 0 एंड √2x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो x प्लस √2 की वैल्यू 0 के बराबर रखनी होगी और √2x प्लस 5 की वैल्यू 0 के बराबर रखनी होगी, जिससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x प्लस √2 बराबर 0 से क्या मिलेगा हमको, x की वैल्यू माइनस √2। जब x √2 राइट साइड में आएगा तो माइनस √2 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, माइनस √2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, √2x बराबर -5, 5 को राइट साइड में ले गए तो -5, तो x की वैल्यू -5 अपॉन √2 और यहाँ पे x की वैल्यू -√2। तो x की हमको दो वैल्यूज़ मिल गई, x बराबर -√2 और -5 अपॉन √2। तो ये जो x की दो वैल्यूज़ आई हैं ये हमारे रूट्स हैं, जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 दी थी उसके रूट्स हैं ये, ठीक है गाइज। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आवर थर्ड पार्ट। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो हमारा फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, ठीक है। तो इसको भी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 8 एलसीएम ले लेते हैं, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। इस 8 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब ये हमको चेक करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में x की जो पावर्स होती हैं वो डिक्रीजिंग होती जाती हैं, पहले x² फिर x फिर x की पावर 0 या कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब हमको अगला स्टेप क्या करना होता है कि जो x² का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16 है x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट है 1, इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो 16 आ गया, ठीक। तो जो रिजल्ट आता है x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके
अब उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, उसको ऐसा स्प्लिट करते हैं कि जो हमारा मिडिल टर्म है वो बन जाए, जैसे -8 बन जाए। ठीक है, तो उसको करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, 16 को फैक्टराइज करेंगे। तो 16 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 8 जा 16, या 16 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 4 जा 16। ठीक, तो जो भी हमको फैक्टर्स आए हैं उनको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है जिससे मिडिल टर्म आ जाए। तो अगर हम लोग 2 और 8 जो फैक्टर्स आए हैं इसको हम लोग और भी कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो थोड़ा लंबा हो रहा है, यहाँ थोड़ा शॉर्ट है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 8 जो है ये मिडिल टर्म, और ये जो हमारे फैक्टर्स आए हैं तो उनको हम लोग कैसे करेंगे कि जो ये फैक्टर्स हैं हमारे उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जिससे 8 आ जाए हमारा। तो हम लोग 4 और 4 को ऐड कर देते हैं जिससे 8 आ जाएगा, और 4 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 हो जाता है। ठीक है, तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखना होता है कि ये मिडिल टर्म आ रहा है कि नहीं, और जो टर्म हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन से हमारा ये रिजल्ट आना चाहिए 16। तो क्या करते हैं हम लोग, 4 + 4 लिख लेते हैं, तो 16x² माइनस 4 + 4x + 1। तो जो ये हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना चाहिए जिससे मिस्टेक होने की बहुत कम चांस रहते हैं। ठीक, ये हमारा रफ वर्क रहता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या आया, 16x² माइनस 4x माइनस 4x + 1। ठीक, तो माइनस ये 4 + 4 8, -4x माइनस 4x इज 8। अब क्या करते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं और इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 4x कॉमन है हमारा, तो यहाँ 4x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 4x - 1, और यहाँ भी 4x -4x + 1 बन रहा है, और इसको इस टर्म से भी हमको ऐसा कॉमन लेना है कि ये टर्म बन जाए ऐसा ही। तो क्या करते हैं, इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं। तो जब -1 कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का 4x प्लस का 4x हो जाएगा, और प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे ये दोनों सेम हो गए। तो अब क्या करते हैं, ये इस पूरे एक्सप्रेशन में 4x - 1 कॉमन है, तो 4x - 1 कॉमन ले लेते हैं पूरे में। तो क्या बचा हमारा, यहाँ बचा 4x और यहाँ बचा -1। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया था, -1 कॉमन लिया था ऐसा बनाने के लिए, तो -1 कॉमन लिया तो ये 4x - 1 हो गया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में 4x - 1 कॉमन लिया, तो 4x - 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 4x, यहाँ बचा -1 बराबर 0। तो क्या बचा, 4x - 1 और 4x - 1 बराबर 0। तो 4x - 1 and 4x - 1 are the factors of the given quadratic equation. Hence 4x - 1 and 4x - 1 are the factors of given quadratic equation. ठीक है, अब हमको क्या करना है, रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने हैं तो 4x - 1 की वैल्यू 0 के बराबर रखनी होंगी। दोनों वैल्यूज़, दोनों हमारे फैक्टर्स एक ही हैं, तो x की जो वैल्यू आएगी वो एक ही आएगी। तो अब रूट्स निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, 4x - 1 बराबर 0 एंड 4x - 1 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 4x बराबर 1, और यहाँ से भी 4x बराबर 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/4, और यहाँ से भी x की वैल्यू 1/4। तो हमारे रूट्स क्या हो गए, x बराबर 1/4, 1/4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है गाइस, तो x बराबर 1/4, 1/4 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है गाइस, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 100x² माइनस 20x + 1 बराबर 0। अब इसको हमको फैक्टराइज करना है, तो हम लोग पहले क्या चेक करते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर उसके बाद जो हमारा x² का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो गया, 100
इंटू 1 बराबर 100। अब 100 के फैक्टराइजेशन करते हैं। 100 का फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है? 250, 225 और 5 5 या 25, ये हो सकता है एक फैक्टराइजेशन। हमको यहाँ इसका जो फैक्टराइजेशन आएगा उससे 20 बनाना है, ठीक। तो ये क्या आ रहा है हमारा? 5 5 या 25, ये 4 आ रहा है, ठीक। तो 25 4 जा अगर करेंगे, ये 2 इंटू 2 4 और 5 5 या 25, तो 4 इंटू 25 इज़ 100, ठीक। लेकिन इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारा 20 नहीं मिलेगा हमें, ठीक है, ठीक। 4 प्लस 25 करेंगे तो 20 नहीं आएगा, और 4 माइनस 25 करेंगे तब भी 20 नहीं आएगा। तो इसके ऐसे फैक्टर हम लोगों को देखने पड़ेंगे जिससे 20 आ जाए। तो वो फैक्टर क्या होगा? 2 5 या 10 एंड 2 5 या 10, मतलब 10 इंटू 10 बराबर 100, ये फैक्टर होता है 100 का। और 10 और 10 को ऐड कर देते हैं तो 20 मिल जाता है। वो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, 5 2 या 10, 5 2 या 10 एंड 10 10 या 100, और 10 प्लस 10 इज़ 20। तो 10 इंटू 10 हमारा वो फैक्टर है जिससे ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको वहाँ पुट कर देते हैं। तो 100x² माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं? ब्रैकेट एक्सपेंड कर लेते हैं। 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है गाइस। अब क्या करते हैं हम लोग? इसमें से 10x कॉमन है दोनों में, और यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कॉमन। तो जो यहाँ पे फैक्टर आएगा वैसा ही फैक्टर यहाँ बनाएंगे हम लोग। तो 10x कॉमन लिया, यहाँ 10x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 10x और यहाँ बचा -1। अब जो ये फैक्टर है हमको इसको ऐसा ही बनाना है, जो यहाँ से कॉमन लेंगे। तो यहाँ -10x प्लस 1 है, यहाँ आ रहा है 10x -1। तो क्या करते हैं? -1 अगर यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये माइनस का 10x था, ये प्लस का 10x हो जाएगा, और +1 -1 हो जाएगा बराबर 0। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में 10x -1 और 10x -1 कॉमन है, तो 10x -1 कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या बचेगा? 10x, और इधर क्या बचेगा? -1 बराबर 0। तो ये हमारा रफ वर्क था, हम लोग साइड में लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक ठीक। तो 10x -1 बराबर 0। तो इससे हम लोगों को क्या मिला कि 10x -1 एंड 10x -1 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेंस 10x -1 एंड 10x -1 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हमको जो हमारे फैक्टर्स आ गए हैं, अब हम लोगों को इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं? तो 10x -1 बराबर 0 एंड 10x -1 बराबर 0, इससे हम लोग रूट निकाल लेंगे, मतलब x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 10x बराबर, ये -1 राइट साइड में आएगा तो 1, और ये इधर भी -1 राइट साइड में आएगा तो 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/10, एंड x की वैल्यू इधर से भी 1/10 आ गई, ठीक। तो हमको x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10 मिल गया, मतलब x की हमारी दोनों वैल्यूज़ 1/10 आई हैं। तो जो ये x की वैल्यूज़ आई हैं, दीज आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दीज आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम लोग x की वैल्यू 1/10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारी उसमें रख देंगे तो उसकी वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आवर 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है गाइज।